अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेड 8 का सेकंड चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 से पहले कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट डिलीवर करना चाहता हूँ। तो कंसेप्ट डिलीवर करने से पहले चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है ये देखने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो में से आप रैशनल और इरेशनल का टॉपिक निकालें, तो वहाँ पे रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर डिस्कस किया गया है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका आगे डेसिमल फ्रैक्शन इसी का आगे पार्ट है जो कंप्लीट एक्सरसाइज में 2.1 में यूज़ होगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या चीज़ है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन की दो टाइप हैं, एक है टर्मिनेटिंग और जो सेकंड टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिसे फॉर एग्जांपल 1/3 है या 1/2 है, तो इसे हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो इसके टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। डिवीजन के बाद हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो डिवीजन करने के बाद हमने ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट कर सकें या नंबर ऑफ डिजिट 1, 2 या 3 हो और उसके बाद डिवीजन कंप्लीट हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर डेसिमल की तादाद आप काउंट ना कर सकें, इनफाइनाइट हो या कोई 1, 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर आगे 2 टाइप हैं, एक है रिपीटिंग, जो सेकंड है वो नॉन रिपीटिंग है। अब टर्मिनेटिंग की एक एग्जांपल देता हूं और एक नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल देता हूं, फिर रिपीटिंग की और एक नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है, अगर डेसिमल फ्रैक्शन के बाद ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें और हमारे पास जो नंबर आए, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर मैं लिखता हूं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आप काउंट कर सकें और डिवीजन हमारी कंप्लीट रुक जाए, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर डिवीजन करें लेकिन हमारी डिवीजन के बाद फॉर एग्जांपल डिवीजन करते हैं लेकिन हमारे पास जो नंबर आता है वो कुछ इस तरह आता है कि 1.3333 एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ये स्पेशल केस है, ये रिपीटिंग वाला केस है। नॉन रिपीटिंग की 2 टाइप हैं, एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर सकें तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट ना कर सकें, रिपीट हो रहे हों या ना रिपीट हो रहे हों, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर आगे 2 टाइप हैं, एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग में क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों, फॉर एग्जांपल 1.333 यही बार बार रिपीट होता चला जाए, तो हम इसे रिपीटिंग में काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.232323, तो ये भी हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 1.521 तो ये भी हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 1 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा हो, बार बार वही आता जाए, तो वो हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल 1.25422925 यहाँ पे तरतीब नहीं बन रही,
3 लिख देते हैं। यहाँ पे तरतीब ना बने लेकिन हमारी डिवीज़न होती चली जा रही है, नंबर रिपीट ना हो, डिवीज़न कंटिन्यू रहे, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। 5.15257 1 2 और 5, तो यहाँ पे 1 5 ये लिखा है, यहाँ पे 2 5 5 के बाद यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो डिवीज़न हमेशा चलती रहे आगे, लेकिन नंबर रिपीट ना हो तो वो नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। अगर 1 2 3 या 5 7 जितने भी नंबर बार बार वही आते जाएं तो वो हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर डिवीज़न होती रहे लेकिन सेट ऑफ नंबर रिपीट ना हो तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो कम्प्लीटली डिपेंड करती है इस पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमने इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सेपरेट करना है। ये मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न के बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग में जाता है या नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट कर सकें तो टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, और अगर नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट ना कर सकें तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। चलें इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये 5/7। हमेशा क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर बाहर आ जाएगा, हम डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करके चेक कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें मैंने रूल बताया कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम किस तरह बता सकते हैं कि हमारी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, वो एक शॉर्टकट ट्रिक था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम डिवीज़न करके और हम फिर बताएंगे ये टर्मिनेटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवीज़न डिनोमिनेटर वाला नंबर बाहर रखेंगे, न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो हम अंदर रख लेंगे। जब भी ये हो कि हमारा अंदर जो नंबर पड़ा जिसने डिवाइड होना है वो छोटा हो तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 का टेबल हम पढ़ेंगे कि लेस देन रहे 50, 7 और 49, 1 रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो बच गया वो नीचे लिख दिया जी, 0 एक और बढ़ा लिया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 7 1 और 7 लेस देन रहना चाहिए था 10 से। अब रिमेनिंग क्या आया 3 जी, 0 लगाया। अब 7 3 और 7 4 28, रिमाइंडर हमारा क्या आया 2। अब 0 लगाया, फिर डिवीजन करेंगे कि क्या होता है 7 2 और 14, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 6। अब 6 अंदर है, ये मैंने अंदर लिख लिया नंबर, ये 7 अभी भी बाहर है तो जगह कम थी इस वजह से बाकी रिमेनिंग पार्ट इधर कर रहा हूँ। 6 0 बढ़ा लिया क्योंकि हमने पॉइंट लगाया तो हर स्टेप में एक 0 बढ़ा सकते हैं। 7 का टेबल हमने पढ़ना है कि लेस देन रहे 60 से, तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 7 8 और 56, तो रिमाइंडर हमारा क्या है 0, फिर 0 लगा लेंगे इधर, तो 7 का टेबल 7 5 और 35। अब हमारा रिमाइंडर जो बचा है वो मैच कर रहा है इससे 5 से। हमने 0 खुद से लगाया था, 5 हमारा अंदर वाला, ये बाहर हमने 7 रखा था, 5 को अंदर रखा था। जब हमारा ये नंबर या ये वाला पहला नंबर रिपीट हो जाए रिमाइंडर में तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिवीज़न स्टॉप कर देंगे। यही ब्लॉक जो है नंबरों का यही बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर मैं 0 लगाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 50 बन जाएगा, फिर वही ये काम शुरू हो जाएगा, यही स्टेप बार बार रिपीट होंगे। तो ये इसी तरह ये वाला नंबर यहाँ से यहाँ तक ये बार बार यही रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारा नंबर हमने ये बताना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को इसी तरह आप सोल्व करेंगे। पहले मैंने ये सोल्व किया, उसके बाद ये, और
अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो डिवीज़न रुक जाएगी, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो डिवीज़न चलती रहेगी। अब करते हैं सेकंड एग्जांपल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये वाला, तो ये चला गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि डिजिट की तादाद इनफाइनाइट है, ये ही डिजिट बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नीचे वाला नंबर हम बाहर रखेंगे, ऊपर वाला नंबर अंदर चला जाएगा। जब भी ये हो कि अंदर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो छोटा हो तो क्या करेंगे, ज़ीरो लगाकर एक पॉइंट लगा लिया, एक ज़ीरो इधर बढ़ा दिया जी। 7 का टेबल हम पढ़ेंगे कि लेस देन रहे 20 से। 7 2 आर 14, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर हमारा 6, ज़ीरो बढ़ा दिया। 7 का टेबल पढ़ना है कि लेस देन रहे 60 थे। 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56, रिमाइंडर 4, ज़ीरो लगा दिया। 7 का टेबल कि ये वाला नंबर आए या इससे छोटा रहे, 7 5 35। ये क्वेश्चन हमारा फिर इसी तरह रिपीट होना शुरू हो गया 40 ये। तो जब तक ये नंबर नहीं आ जाता या इनमें से कोई पहले नंबर में से रिपीट नहीं होता हम डिवीज़न कंटिन्यू रखेंगे जी। रिमाइंडर हमारा क्या है 5, फिर ज़ीरो लगाया। तो अब 7 का टेबल कहाँ, तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 50 रहे, तो 7 7 आर 49, रिमाइंडर क्या है हमारा 1। अब 7 ज़ीरो इंक्रीज कर लिया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 10 रहे, 7 1 आर 7, रिमाइंडर हमारा 3। रिमाइंडर हम जो इधर है वो इधर लिख लेते हैं बाहर, अंदर सॉरी, और ये 7 बाहर। अब ज़ीरो बढ़ा लिया। फिर 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 30 रहे, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 7 4 आर 28, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 2। रिमाइंडर जब इस नंबर से मैच कर जाए, जो ये हमारा नंबर है या इनमें से पहले नंबर में से किसी भी साथ मैच कर गया तो हम डिवीज़न वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमारा यही नंबर, ये ब्लॉक जो नंबरों का यही बार बार रिपीट होता चला जाए। चलें करके देख लेते हैं। ज़ीरो लगाया, 7 2 आर 14, तो हमारा ये 2 रिपीट हो गया। इसके बाद 8 आएगा, 5 आएगा, तो ये नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे जब ये हमारा पहला डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये हमारी एग्जांपल थी नॉन टर्मिनेटिंग की। तो ये मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट किए थे, पहले क्वेश्चन में थे पहला और 4th वाला, जिसमें हमने सेपरेट करना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर डिवीज़न रुक जाए तो ये क्वेश्चन दोनों मुश्किल थे, जिसमें डिवीज़न कंटिन्यू रहती है, तो ये दोनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे। तो ये हमने बताना था एंड पे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिवीज़न के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट कर सकें तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर इसी तरह हुआ नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट ना कर सकें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने ये बताना है डेसिमल फ्रैक्शन सेपरेट करना है कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका जी। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हमने क्या करना है, हमने इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और हमने सेपरेट करना है कौन सा रिपीटिंग है और कौन सा नॉन रिपीटिंग है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। उसी तरह क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करना है। तो मैंने ये तरीका बताया था कि हम डिनोमिनेटर वाला नंबर बाहर रखेंगे और न्यूमिनेटर का अंदर। तो जब भी हमारा अंदर वाला नंबर, जब हम डिवीज़न स्टार्ट करें अंदर वाला नंबर छोटा हो तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा के एक पॉइंट लगा लिया,
तो इधर एक 0 बढ़ा लिया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन या इक्वल टू आ जाए 30। तो 7 का टेबल अगर 4 तक पढ़ें तो 28 आता है, 5 तक पढ़ें तो 35 आएगा, वो ग्रेटर देन 30 हो जाएगा जी। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 30 में से 28 निकाल देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आया जी। इंक्रीज किया 0, 20 बन गया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें लेस देन 20 आए, 7 2 आर 14, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 6। 0 इंक्रीज किया, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 60 आए, 7 8 आर 56 जी। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 4। तो 0 इंक्रीज किया, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 40 रहे, 7 5 आर 35। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 5। तो 7 का टेबल 0 इंक्रीज किया, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन या इक्वल टू आ जाए 50। तो लेस देन रहेगा अगर 7 तक पढ़ेंगे, 7 7 आर 49। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1 जी। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें कंप्लीट शो ना हो जाए ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो रिमाइंडर हमारा 0 था, वो हमने अंदर रख लिया, 7 बाहर, तो 0 इंक्रीज किया। अब ग्रेटर देन 7 आ गया, अब डिवीजन हो जाएगी 7 1 आर 7। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3। हमारा डिजिट जो है वो रिपीट हो गया, ये वाला जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो डिजिट हमारा रिपीट हो चुका है, 3 आ गया है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, वो रिमाइंडर हमारा 3 है। रिमाइंडर जब हमारा मैच करने लग जाए इन पहले डिजिट के साथ किसी के साथ भी, तो जब हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लग जाए या इनसे मैच करने लग जाए तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा जो नंबर है टर्मिनेटिंग है। ये मैच कर रहे हैं, इससे 0 लगाएंगे 30 बन जाएगा, फिर डिवीजन करेंगे 28, रिमाइंडर फिर 2 बच जाएगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो अगर रिपीटिंग नंबर शो करवाने हो तो वो हम बार के ज़रिए शो करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नंबर जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हमने सेपरेट करना था, क्या सेपरेट करना था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हमने ये यहाँ ये देखा कि यही डिजिट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 1 के बाद अगेन 4 आएगा, 2 8 5 7 1, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, सॉरी रिपीटिंग में। तो ये हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। तो सेकंड हम ये चेक करते हैं ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो उसी तरह चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में नंबर जो पड़ा है वो बाहर रखेंगे, न्यूमिनेटर में जो नंबर पड़ा है वो अंदर रखेंगे। तो न्यूमिनेटर में जो नंबर पड़ा अंदर रखा है वो छोटा है, जब भी अंदर वाला नंबर लेस देन बाहर वाले इस नंबर से छोटा हो तो हम क्या करेंगे, 0 लगाया, पॉइंट लगाया। अब 0 इंक्रीज कर सकते हैं, एक 0 बढ़ा लिया। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि इक्वल टू 40 आ जाए, तो 5 8 आर 40। यहाँ पे तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने ये देखना था ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जब भी ये हो, सॉरी हमने ये देखना था ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये तो ना रिपीटिंग है ना नॉन रिपीटिंग है, दोनों ये हमारी चीज़ें पूरी नहीं कर रहा, ना रिपीटिंग में जा रहा ना नॉन रिपीटिंग में। ऐसा नंबर जो ना रिपीटिंग में जाए ना नॉन रिपीटिंग में जाए वहाँ हम लिख देंगे नन, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाए तो वो ना रिपीटिंग में जाएगा ना नॉन रिपीटिंग में जाएगा। तो हम ये लिख देंगे कि नन, ये इनमें से किसी में नहीं जाता, ना टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ना नॉन रिपीटिंग में। अब लास्ट वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगेन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला नंबर बाहर और न्यूमिनेटर वाला नंबर अंदर। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि इक्वल टू 10 आ जाए या लेस देन 10। 3 का टेबल 3 तक पढ़ा तो क्या आ गया 9। रिमाइंडर हमारा क्या है 1। अब फिर 0 इंक्रीज कर लिया, मैच कर गया पहले के साथ, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा 1। तो हमने पॉइंट लगाया और ये 0 इंक्रीज कर लिया। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 10 आए, तो 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर 1। यही
सिलसिला चलता रहेगा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें जी, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। 10 में से 9 निकाल ले, फिर 1 रिमाइंडर आ गया। अब 0 इंक्रीज किया, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, सॉरी ये 3 लास्ट टाइम वाला नहीं लगाया। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि लेस देन 10 रहे। 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 9 आ गया, रिमाइंडर 1। यही नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो यही चलता रहेगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 पॉइंट के बाद एक नंबर या 2 नंबर या डिजिट ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 हो रहा है तो हम इस नंबर पे बार डाल के शो कर सकते हैं कि ये नंबर बार बार यही रिपीटिंग है। अगर 2 होता हो, 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो दोनों पे बार डाल दें जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर कोई 1 या 2 नंबर रिपीट हो रहे हों तो हमने ये बताना था ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारा हमने नंबर देखा 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग में चला जाएगा। तो ये हमारा रिपीटिंग में चला गया। जो इस पे जिस बारे में आप डिस्कस ना कर सकें कि ये रिपीटिंग है ये नॉन रिपीटिंग, वो नन में चला जाएगा। और जो रिपीटिंग ना हो रहा हो तो वो नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 2.1 पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और VIP मैथ्स चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।